एलिमेंट्स है किसी भी सेट के उसको करली ब्रैकेट में और उस करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को रखा जाता है विद कॉमा लगा करके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के एक सेट है अपने पास में नेचुरल नंबर का और वो 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा के नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, सेट बिल्डर में इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको कह सकता हूँ एक सेट है, सही है, ये एक सेट है जिसमें कह सकते हैं कि जो एलिमेंट ऑफ सेट जो दे रखा है, यानी इस सेट का जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 5 से छोटा है। इसका मतलब कैसे लिखूंगा, x इज सच दैट, x एक एलिमेंट है जो इस प्रकार है कि x 5 से छोटा है, सही है, सही है ना। अच्छा, मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है। और नेचुरल नंबर कितना होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो दे रखा है वो 5 से छोटा है, सही है साहब। तो हमने यहाँ तक आपको पढ़ा रखा था और उसके बाद एक दो चीज और मैं आपको रिवाइज कर दूं, रिवाइज करा दूं कि मैंने आपको ये बोला था कि सेट में कभी भी एलिमेंट को, जैसे मान लो ये लिखा हुआ ए बी सी डी, सही है, तो किसी ने गलती से भी इसको ऐसे लिख दिया कि बी ए सी है ना डी, इसका मतलब ये क्या दोनों गलत है, ये लिखा गया इसके बाद जो भी ये लिखा है तो गलत है या सही है। मैंने आपको बताया था कि हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि आप कैसे भी अरेंज करें, बस आपको जो है 4 एलिमेंट देंगे कैसे भी आप ले, ठीक है। लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि एग्जांपल में ये भी ले लेता हूं कि अगर मान लीजिए सेट ए लिखा है a b c, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, सही है। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन द सेट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि सर यहाँ पे 2 है लेकिन अपने को लिखना एक ही है, तो ये हो गया a, यहाँ पे भी 2 है, इसको लिखना a, सॉरी ये b हो गया और ये आ गया प्लस, सही है। तो हम इसको 5 एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे भाई साहब, ये 5 नहीं है 3 ही है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि पिछले क्लास से थोड़ा सा लिंक होकर के और जल्दी जल्दी से फिर आगे बढ़े, ठीक है। जल्दी से बताना, इसको स्टेट में लिख के दिखाइए जल्दी से, रोस्टर में ऐसे एग्जांपल दे दो, राइट द लेटर ऑफ द वर्ड इन रोस्टर मेथड, मेथड कौन सा लेटर ऑफ द वर्ड यहां लिख दे रहा हूं, मिसिसिपी, मिसिसिपी। चलो जल्दी से बताओ, रोस्टर मेथड में लिखना है, वर्ड दिखा दे रहा हूं, मिसिसिपी, है ना, लास्ट में देखो MISSIPI, सिंपल सा वर्ड है, जल्दी से बताओ, रोस्टर मेथड में लिखना है आपको, MISP, ठीक है मैं देख लेता हूं, MISI छूट गया आपका सर, MISP, अमन कुमार, हाँ अमन कुमार जो दिखा रहे हैं वो उनका पी छूट गया, MISP सर MISP, बस MISP सर, ठीक है देख लेते हैं, पी यहाँ पे पी लिखा हो भाई साहब मिसिसिपी में, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेट मान लेता हूँ इसको सेट है, उसको लिखना कैसे समझना अच्छे से, मैं पूरा लिख लेता हूँ, आपको साफ साफ दिख जाएगा, MISI, ठीक है। मैं इसको पूरा एक ही बार लिख लेता हूँ और लास्ट में फिर इसको करेक्ट कर लेंगे। अब देख लीजिए कि कौन कौन सा एलिमेंट रिपीटेड है, ध्यान से देखिएगा, सर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट रिपीटेड है ना, सर ये वाला एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट रिपीटेड है, तो सिंपल से बात है, सेट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, MIS, सही है, यस सर। चलिए ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कोई एग्जांपल और दीजिएगा, इसमें इसका आंसर जल्दी से बताना है आपको, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ बोर्ड पे, चलिए एक एग्जांपल और लिखिएगा जल्दी से, मेरे को बताना आपको, यहाँ पे बताना है आपको जल्दी से, मैं लिख रहा हूँ, राइट डाउन द सेट इन रोस्टर मेथड, है ना, इन रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द सेट, है ना, इन रोस्टर फॉर्म, इफ सेट जो दे रखा आपके सामने ऐसे दे रखा है, x is such that x belongs to integer, है ना, x belongs to integer दे रखा है, where, है ना, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो इंटीजर है, इंटीजर जो दे रखा है वो ग्रेटर देन -10 है ना, और लेस देन 5 है, जल्दी से बताइए
जल्दी से। -9 -8 -2 लेकर 4 तक। बोलना नहीं है, बिल्कुल अपना आंसर लिख के रखिए आप। बहुत बढ़िया, एक बच्चा मेरे को आंसर दिखा रहा है। और थोड़ा सा लेफ्ट में ले लो, मैं देख लूंगा पूरा। चलो ठीक है, देखते हैं। 0 तक लिखो क्या, या 3 4 तक गए हो? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर दिखा रहे, बहुत सही है, बहुत सही, बहुत सही। चलिए देखते हैं, आइए। तो 2-4 बच्चों ने मेरे को आंसर दिखाया, इनका आंसर बिल्कुल सही है। जरा चेक कर लेते हैं फिर से, सुनना अच्छे से, एक एक बात को समझना बिल्कुल टफ नहीं है। इसने बोला कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ और वो सेट लिख के दिखाओ। ये सेट दे रखा आपको सेट बिल्डर में, ये सेट दे रखा है सेट बिल्डर में, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म बहुत ही आसान होता है, बस कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट को लिख देना होता है। अब कैसे लिखना है वो समझना। एक्स वो एलिमेंट है जो एक्स इंटीजर मांग रहा है, वो इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, वो बस इंटीजर दो। लेकिन इंटीजर कैसा देना है वो समझना। इंटीजर आपका -10 से 5 के बीच में होना चाहिए। इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, नहीं तो मैं -10 को भी काउंट कर लेता। ठीक है, तो -10 से लेकर के -5 के बीच में। आपको है ना, कई बच्चों को अगर नहीं समझना है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये 0 है, ये -1, ये -2 से ऐसे करते करते ये -9 और यहाँ पे -10 और इधर काउंट कर दूं तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसने कहा कि -10 से लेकर के -5 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं सबको लिखो यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं -9 -8 है ना, -7 से लेकर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ये 4। सही है, देख लीजिए, जिनका गलत है वो चेक कर लीजिए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक जो चीज पढ़ा है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि सेट बिल्डर और फिर सेट रोस्टर मेथड हमने 2 तरीके से पढ़ा था। सेट बिल्डर मेथड में मैंने बोला था कि कुछ प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का, वही प्रॉपर्टी जो x बिलोंग्स टू a के लिए होता है। अच्छा, 2 चीजें मैं बता दूं, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो सेट बिल्डर मेथड के बाद सेट रोस्टर मेथड जो आया है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 0 एक एलिमेंट है ना, समझना अच्छे से, 0 एक एलिमेंट है, क्या ये सेट a का एलिमेंट है? यस सर। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं Yes, कह sir. सकता हूँ कि 0 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट का होता है तो उसको बिलोंग्स टू ए कहते हैं। मतलब क्या, 0 एक सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या -9 सेट ए का एलिमेंट है? यस सर। यस सर। -9 की सेट ए का। अब सुनना अच्छे से, क्या 9 सेट ए का एलिमेंट है? नो सर। नो सर। नहीं सर, यहाँ पे है ही नहीं वो। तो जो सेट ए का होगा इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू सेट ए। सही है भाई साहब। और यहाँ पे लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसको कर देंगे 9 जो है सेट ए का एलिमेंट यानी नॉट बिलोंग्स टू। शायद मैंने ये पढ़ा रखा है, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सही है, तो यहाँ तक पढ़ा दिया हो तो बहुत अच्छा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम का चीज है। जिन्होंने नहीं लिखा वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो अगला हेडिंग है सेट के अंदर, और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको बिठा रहा हूँ। अगला लिखिएगा टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स लिखिएगा साहब, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट क्या है ना कि सेट के बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या है ना कि सेट्स, हाँ सेट्स के अंदर में देखिए कितने तरीके के सेट होते हैं। हमने अभी तक तो जो पढ़ा है सेट के अंदर, हमने ये देखा है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका 2 तरीका था, एक सेट बिल्डर मेथड और एक रोस्टर मेथड। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका था। लेकिन अब क्या है कि सेट कितने तरह के होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे नल सेट, है ना। पहला देखेंगे नल सेट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नल सेट भी कह सकते हैं, वाइड सेट भी कह सकते हैं, या एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों के एक ही नाम है भाई, सब याद रखना कि नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो या फिर एम्प्टी सेट बोलो। यानी एम्प्टी का क्या मतलब है, तो एम्प्टी का मतलब खाली। सही है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखेंगे अ सेट इन विच, है ना, अ सेट इन विच नो एलिमेंट प्रेजेंट, है ना। सीधा सी बात है कि अ सेट इन विच नो एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
नल सेट, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। इज नोन एज, इसको लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी की जगह वाइड भी लगा सकता हूं मैं, और वाइड की जगह नल भी लगा सकता हूं। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना होगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई साहब, एम्प्टी सेट। अच्छा, तो इसको पहला ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया साहब। अब समझिएगा, ये डेफिनेशन के बाद में बोल रहा हूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, ध्यान समझना कि नल सेट को, वाइड सेट को या एम्प्टी सेट को, तीनों एक ही नाम है, आदमी एक ही है, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऐसे, करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, यानी क्या, एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर, और जिस सेट में एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। किसी को डेफिनेशन में डाउट है तो पूछ सकता है, डाउट है किसी को, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि नल सेट का मतलब क्या है, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट कहते हैं। साफ साफ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी दिखाते हैं, साफ देखना, या ये है ना, जीरो लगाया और एक लाइन खींच दिया, सही है। इसको क्या पढ़ते हैं, याद रखना, फाई पढ़ते हैं, फाई, है ना। इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, ये पाई मत लिख देना, पाई, पाई का मतलब ये होता है, सही है। इसको पढ़ते हैं फाई, लिख लीजिएगा, फाई लिख लेना भाई, फाई पढ़ते इसको फाई है। जीरो में ऐसा कट लगा देने का मतलब नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी से इसको लिख लो, अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल करता हूँ। क्या ये नल सेट का एग्जांपल है, जरा जल्दी से बताना, क्या ये एक सेट ले रहा हूँ, क्या ये एक सेट नल सेट का एग्जांपल है? नो सर। नो सर। क्यों इसमें, क्योंकि सर देखिए, जीरो लिखने का मतलब ये मत कहना सर जीरो तो कुछ भी नहीं होता, उसको हटा लो, नहीं भाई साहब, इस सेट में जीरो एक एलिमेंट काउंट हो रहा है, इसको जरूर लिखना, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना, इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज नॉट अ नल सेट, लिख लीजिएगा इसको, रिमार्क में जरूर इसको ध्यान रखेंगे आप, इट इज नॉट अ नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फटाफट इसके एग्जांपल पे। जल्दी से, और नल सेट का एग्जांपल का आंसर आप ही को देना है, ठीक है। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी से बताना, ठीक है। 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नल सेट, सेट इज नल सेट, इनमें से कौन सा सेट नल सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है चेक करके, एक सेट दिया आपको, ये सेट ऐसा है, x is such that x belongs to natural number, ठीक है, x belongs to natural number, 2 से 3 बोलना नहीं है, अपना आंसर कोट करना है। दूसरा सेट दे रहा हूं, एक सेट दिया ऐसा फिर से, x is such that x belongs to integer, और x belongs to integer के बाद में लिख दो यहाँ पे 4 से 5, ये नंबर दे रहा हूँ, x is such that x belongs to integer, सॉरी x belongs to natural number, बिल्कुल अल्लाह ना करें, x belongs to natural number such that कि x square minus of 2x plus 1 is equal to 0, ठीक है। B ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, एक such that x belongs to natural number such that x square plus 1 is equal to 0। जल्दी से बताइए कौन सा नल सेट है, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, आप सॉल्व करें, 4 क्वेश्चन दिया मैंने आपके सामने, आराम से सॉल्व करें, टेक योर टाइम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे है ना, कुछ कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बेटा बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करें, और सभी कर सकते हैं बिल्कुल। जल्दी से सोचें,
सोच करके मेरे को आंसर बताएं। हो गया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा, आप पे मैंने एक है ना 4 क्वेश्चन दिया, 4 मिनट का टाइम तो लो, आराम से आप सॉल्व करो, मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है, कहीं मेरे को जाना भी नहीं है, जल्दी सॉल्व करो। चलिए, होप आपने सभी लोगों ने कर लिया हो। चलिए एक एक करके मैच करते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझना, ध्यान देना। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे कि सर पहला जो क्वेश्चन अपने पास में कि सर x इस प्रकार से है कि x मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर कहाँ ढूंढूं, ये तो बताओ। नेचुरल नंबर ढूंढने के लिए क्या उसने कि 2 से 3 के बीच में देखिए सर नेचुरल नंबर, तो सर ये रहा 2, ये रहा 3, और 2 से 3 के बीच में है ना नेचुरल नंबर कभी लाइफ में नहीं आने वाला। सही है, 2 से 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बताना जल्दी से, इसमें कोई भी x का आंसर मिला नहीं, तो इसको कह देंगे x बिलोंग्स टू 5। सही है, x बिलोंग्स टू 5 का मतलब क्या हुआ, नो एलिमेंट, इसको कह सकते हैं नल सेट है ये तो। सही है, सही हुआ किन्हीं का? यस सर। Yes, यस sir. सर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब मैंने बोला था जो नंबर जो डेसिमल में ना हो या फ्रैक्शन में ना हो। तो बताना है इंटीजर 4 से 5 के बीच में, सेम क्वेश्चन उसी तरह का, 4 से 5 के बीच में कोई भी इंटीजर आएगा नहीं, नो कोई सर। भी नंबर 4 No, से sir. 5 के बीच में नहीं मिल रहा, तो ये भी कैसा हो गया, नल सेट। सही है, यस सर। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x को इस प्रकार से लेना है कि x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैंने बोला नेचुरल नंबर कहाँ ढूंढी, तो उसने बोला कि देखिए मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि बचपन में आपने इसको पढ़ा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू 1। तो क्या x इक्वल टू 1 एक नेचुरल नंबर है? हाँ है। यानी इस सेट में क्या एक एलिमेंट मिला है क्या? हाँ मिल गया। तो क्या एक नल सेट होगा? नहीं, नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। सही है, यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को कि मेरे को x नेचुरल नंबर चाहिए, कहां से ढूंढना है, तो सर यहां से ढूंढना है। सर यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, हमने देखा कि सर इसको फैक्टराइज कर दो, या तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखा हुआ था x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 पे 0 रहा, तो x का जो वैल्यू आया वो 1 आया है, तो क्या 1 नेचुरल नंबर है? है ना। तो कितने एलिमेंट मिले? मात्र एक, तो वो नेचुरल नंबर, यानी इसमें इस सेट में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नल सेट तो नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि सर x को फिर से मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए, और बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 लिखते ही ये बेचारा परेशान हो जाएगा, बोलेगा कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी, है ना, कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी नेवर भी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता ये, यानी एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पे क्या मांगा जनाब से, नेचुरल नंबर। तो ये कैसा है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इसीलिए इसको भी नल से। सही है, इसका चारों सही हो गया। चलो जिसका सारा सही होगा कांग्रेचुलेशन। चलो अगला क्वेश्चन फिर से लेता हूं मैं, फिर से ट्राई करेंगे, कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, और किसी में डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं मैं, और अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करेंगे आप। चलिए जल्दी जल्दी से आप ट्राई करना, मैं आपको लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी से बताना, ठीक है। देखो फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी, एम्प्टी माने नल सेट, ठीक है। पहला ऑप्शन x is such that x belongs to natural number, है ना, और यहाँ पे दे रहा है x plus 6 equal to 6, ठीक है। बी ऑप्शन दे रहा हूं, x is such that x belongs to w, x belongs to w, x belongs to w and x plus 8 is equal to 8। सी ऑप्शन x is such that, अगला दे रहा हूं x belongs to natural number and यहाँ पे लिखा मैंने
x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड यहाँ पे लिखा गया x स्क्वायर इक्वल टू x। जल्दी से बताइए 4 क्वेश्चन 4 मिनट, जल्दी जल्दी से, बिल्कुल भी हड़बड़ में नहीं जाना है, आराम आराम से सॉल्व करना है। कंडीशन पढ़ना आपको आता है, x ऐसा बोला, नेचुरल नंबर कहां से लाऊं, यहां से, आराम आराम से सॉल्व करना। सर W का मतलब? और W का मतलब नहीं देख लो भाई साहब, W का मतलब होल नंबर, होल नंबर। और W कहां से स्टार्ट होता है सभी को पता होगा, 0 से, 0 1 2 3 एस ऑन। सॉल्व करें। जल्दी हो गया जल्दी सर। से सॉल्व। हो गया सर। ठीक है, बहुत बच्चों ने बना लिया होगा। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। सभी लोगों को ध्यान देना है बोर्ड पे, बहुत अच्छे से, जिनका सही हो बहुत अच्छा ध्यान समझना, इस सेट को लिखना अपने को। तो ध्यान समझना, कितने लोग बता सकते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये लिखा हुआ है x + 6 = 6, x = 0। इसने बोला कि x इस प्रकार से है कि मुझे नेचुरल नंबर दो, पढ़ा ऐसा जाता है। x इस तरह से चिल्ला रहा है कि मेरे को नेचुरल नंबर दो, लेकिन नेचुरल नंबर कहां से दूं ये तो बताओ सर, नेचुरल नंबर यहां से दो। तो मैंने जब इसको सॉल्व करा तो ये 0 आ गया, तो क्या x = 0 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर देगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, नल सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं मिला भाई साहब, सही है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन बोला कि x इस प्रकार से दो कि होल नंबर होना चाहिए, तो मैं बोला कहां से लाऊं, तो बोला बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, मेरे को होल नंबर यहां से दो। तो उसने बोला मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, x + 8 = 8, सॉल्व करने पे x = 0। क्या 0 एक होल नंबर है? हाँ है, यानी इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो पाया गया भाई साहब, और वो आंसर कितना था, 0। सही है, तो ये नल सेट नहीं है, ये नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। किसी भी एलिमेंट में एक, है ना, किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट आ जाए तो नल सेट नहीं होगा, ठीक है। अगला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसने कहा, सुनना बहुत अच्छा बात कह रहा है कि नेचुरल नंबर चाहिए मेरे को, ऐसा नेचुरल नंबर दो जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो एंड 8 से बड़ा हो। भाई ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा और 8 से बड़ा? नो सर। नॉट पॉसिबल, इसको कह देंगे नल सेट। नल सेट भाई साहब, 5 से बड़ा है ना, 5 से छोटा 8 से बड़ा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे को x = नेचुरल नंबर चाहिए, वैसा नेचुरल नंबर चाहिए जो यहां से मिले, तो मैंने इसको सॉल्व करा, x² - x = 0, तो x कॉमन लूंगा, x - 1 = 0, तो यहां से x = 0 और 1 आ गया। तो इसने बोला नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैंने बोला हाँ एक नेचुरल नंबर तो आ गया, सही है। तो क्या इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है या एक एलिमेंट है? हाँ एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं होगा, इसलिए नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। ठीक है, वो किसी को डाउट हो इसमें फिर से पूछ सकते हैं। मैंने 8 क्वेश्चंस कराए, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए, किसी को डाउट नो हो तो? सर। नो सर। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, इसको मैंने अभी आपको बता दिया कि नल सेट के बारे में डेफिनेशन, और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन पढ़ना भी आना चाहिए, बच्चे इसको पढ़ ही नहीं पाते कि ये है क्या। आपको पढ़ना आना चाहिए कि x इस प्रकार से है कि उसको नेचुरल नंबर चाहिए, कहां से चाहिए, तो ये उसका कंडीशन है, ठीक है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, उसको मिटा रहा हूं। तो नल सेट खत्म होता है, उसके बाद जो अगला सेट लिखना है उसके लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 करके। नल सेट के बाद पॉइंट नंबर 2, नल सेट के बाद आपको आगे लिखना है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, आप ना बस इतना वर्ड पढ़ लें, सिंगल का क्या मतलब होता है, सभी लोगों को पता है सिंगल का मतलब एक होता है, ठीक है। तो सिंगलटन सेट का मतलब हुआ कि वैसा सेट जिसमें केवल केवल एक ही एलिमेंट हो, वैसे सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। आइए समझते जरा ध्यान से, लिखेंगे अ सेट, है ना, अ सेट, डेफिनेशन में इसका लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन पार्ट ये कह रहा है कि अ सेट विच contain only one element, only one element,
सही है साहब। A set which contain only one element is called singleton set. Is called singleton set. Singleton set. चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि वैसा सेट जिसका है ना, जिसके सारे सेट है ना, सेट में एक ही एलिमेंट पाया जाए उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूं। इन पट्टी सेट को कोई भूल तो नहीं किया? नो सर। नो सर। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से बताना कि इसमें कौन सा सेट सिंगलटन है, कौन सा सेट नल सेट है। ठीक है, आपको बताना, अब मैं इसे बोलूंगा नहीं कि कौन सा सेट क्या है, बस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। राइट द नेम ऑफ द सेट, राइट द नेम ऑफ द सेट which is given in, है ना, which is given below, आपको मैं सेट दे रहा हूँ, उसका नाम लिख देना है, कौन सा सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है ना, या फिर सिंगलटन सेट है। पहले एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, मैं आपके सामने ले रहा हूँ x इज इक्वल टू, समझना अच्छे से, x इज इक्वल टू लिखा, सॉरी, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, और यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया एंड x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए b सेट लिख रहा हूँ, x is such that x belongs to रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं, एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। c सेट दे रहा हूं आपके सामने, x is such that x belongs to इंटीजर एंड x स्क्वायर, है ना, यहां पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, ये 4 है। चलिए बताइए भाई, तीन ही ऑप्शन दिया आपको, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर दो नल है और एक सिंगल। ठीक है, देखते हैं। सर दो नल सिंपल। ठीक है, एक बच्चा मेरे को आंसर दिखा रहा है, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं हम लोग, बहुत सही, सभी लोग है ना इक्वली मेहनत करें, जल्दी से बताएं कितना आ रहा है। चलिए मैं इसका आंसर बोर्ड करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना सभी लोग। इसने बोला, फिर से हम समझना अच्छे से कि x को चाहिए होल नंबर, कहां से चाहिए, यहां से, इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि x स्क्वायर इक्वल टू जब 0 लिखोगे तो x का कौन सा वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, तो सर x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, सही है, तो x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे अगर मैं 0 रखते रहो यहाँ पे, तो आपको ध्यान से देखना होगा कि सर यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, केवल एक एलिमेंट, ओनली सिंगल एलिमेंट, है ना, ओनली सिंगल एलिमेंट, सही है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखना है कि x को चाहिए रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या देखना है कि x बिलोंग्स टू r में आपको x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू देखना है कि 0 कब होगा। तो अभी भी कुछ देर पहले बताया था कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1, सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, यानी x का कोई सा भी वैल्यू रख लें आप, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं मिलेगा, यानी इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि नो एलिमेंट, नो एलिमेंट यानी कैसा हो गया, नल सेट। नो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, नल सेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x चाहिए अपने को इंटीजर, कहां से चाहिए इंटीजर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 पे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये कौन सा नंबर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू 0, सही है। अब इसको आप देखेंगे तो ये x इक्वल टू 2 पे 0 दे देगा, यानी कितने एलिमेंट आ रहे हैं, मात्र एक एलिमेंट। तो ये था आपका सिंगलटन, ये भी था आपका लास्ट वाला सिंगलटन, और ये कैसा था आपका नल सेट, सही था सभी का? यस सर। यस सर। नो बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने अभी अभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन किया है कि सिंगलटन क्या होता है, फिर मैंने दिखाया आपको कि इनपट्टी या नल सेट क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं कि सर सेकंड टाइप तो हो गया, हमें ये पढ़ लिया कि सर नल सेट क्या होता है और इनपट्टी क्या है, इसके बाद सिंगलटन सेट क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, है ना, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, लिख लेते हैं थर्ड नंबर, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट, सिंपल सा लैंग्वेज से ही पता चल रहा आपको कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि आप उसको गिन सके, सिंपल सा बात कर रहा हूं, पहले आप लिख लीजिए इसको, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले फाइनाइट सेट को लिख लीजिए, यहाँ पे इसका सब डेफिनेशन लिख लेते हैं, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या, चीजों को समझना। फाइनाइट सेट का मतलब है ना कि आप चीजों को गिन सके, ठीक है, जिसको गिन सकते हैं कि हाँ ये लिमिटेड क्वांटिटी है। फाइनाइट का मतलब आप समझ लो कि लिमिटेड क्वांटिटी है, उसको आप गिन सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, सही है। जैसे मैं बोल दूं कि आसमान में कितने तारे, सही है, तो आप हो सकता है कई लोग गिन रहे होंगे, लेकिन कई लोग बता रहे हैं सर के साथ गिन नहीं सकते उसको, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज और बताता हूँ ना, एग्जांपल से पहले समझते हैं उसके बाद डेफिनेशन का। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट? सर फाइनाइट। फाइनाइट। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं, फाइनाइट। है ना, कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर है मेरे, ठीक है। नो सर। है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि सर अर्थ पे सबसे ज्यादा बड़ा फैमिली मेरा ही है, जिसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए खैर, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि जितने भी भारत के स्टेट है, आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ इंडिया इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट सर। फाइनाइट फाइनाइट है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि सर इंडिया में जितने स्टेट है वो फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर फाइनाइट का मतलब ये हो रहा है कि हम जिसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लेंगे द सेट इन विच लिख लेंगे द सेट इन विच finite number of elements, finite number is known as, yeah, it's called finite set, सही है, इसको कह सकते हैं फाइनाइट सेट। अच्छा, तो फाइनाइट सेट का मतलब आप सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, हिंदी में लिख लेना भाई, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदी इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे चीजों को समझने के लिए। फाइनाइट माने जिसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं साहब, है ना, एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी जल्दी से बताएंगे कि अगर मैं एक सेट लिख रहा हूं आपके सामने, तो क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, जल्दी से बताना। 1 2 3 4 5, है ना, उसके बाद 6, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट। सर फाइनाइट सेट। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक जल्दी से बताना कि सर ये, हाँ एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, अब एक सेट बिल्डर फॉर्म का ले रहा हूं, ठीक है। जल्दी से बताना इसमें फाइनाइट सेट आएंगे या इनफाइनाइट सेट आएंगे, जल्दी से बताना नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सेट x इस प्रकार से है कि x आपको जल्दी से लेना है होल नंबर, और एडिशन मैंने बोल दिया कि x का जो नंबर होगा वो -4 से लेकर के 10 तक लेना है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं, बोर्ड पे ध्यान देना सभी लोग, अगर मैं इसका आंसर लिखूं, ये जो दे रखा है ये सेट बिल्डर मेथड है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ऐसा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं इसका जो रोस्टर मेथड लिखूंगा, तो इसने कहा है कि मेरे को होल नंबर चाहिए, कहां से कहां चाहिए, -4 से 10 के बीच में। तो सर होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से काउंट करना चालू कर दो यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाओ, नहीं जा सकते क्योंकि 10 से पीछे पीछे होगा वो। तो यानी क्या ये जो एलिमेंट्स है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट। लिख लीजिएगा, ये फाइनाइट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिख लीजिए, फाइनाइट है। कॉपी कीजिए इसको। सही है, कई लोगों ने लिख लिया होगा इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ इसके बाद। तो फाइनाइट सेट का कांसेप्ट तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि सर हाँ फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसको गिन सकते हैं। चलो आगे मैं मिटा रहा हूँ, फाइनाइट सेट के बाद जो दूसरा डेफिनेशन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे सर जल्दी जल्दी से बताना है। तो अगला है अपना फाइनाइट सेट के बाद में जो एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी दूसरा नंबर लिखना है इनफाइनाइट सेट, लिखिएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना। इसका डेफिनेशन क्या है, लिख लेंगे द सेट इन विच infinite number of element, infinite number of elements is known as, yeah, it's called infinite set। यानी सीधा सीधा कह सके ना भाई, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इसको लिख सके तो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता।
लिखना साहब, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल सा बात बोला है मैंने आपको कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो हो, लेकिन सर आप इंग्लिश में बोलो तो हिंदी में इनफाइनाइट का मतलब इसको गिन नहीं सकते साहब। चलिए अब जैसे कि ये इनफाइनाइट स्टेट का एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, जल्दी से बताना हाँ या ना, सबको बताना, ठीक है। द लीव्स ऑन द ट्री, इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट है सर। राइट है। जितने हरा पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं भाई साहब, इनफाइनाइट गिन सकते हैं क्या? नो सर, नो सर। अगला एग्जांपल बोलता हूं आपको, हाँ, द कंट्रीज, है ना, मैं बोल रहा हूँ अगला, द कंट्रीज ऑन द अर्थ, Finite. सर फाइनाइट सर। Finite है sir. हाँ बिल्कुल, अर्थ पे जितने भी कंट्रीज हैं वो फाइनाइट है, सही है ना। अच्छा, द एनिमल ऑन द अर्थ, Infinite. इनफाइनाइट सर। The infinite होगा. फाइनाइट होगा ना। कैसे सर? कैसे सर? अगर मान लो, अच्छा मैं छोटा सा सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए ना बहुत अच्छी समझ, क्योंकि हम लोग इंसान है ना, तो हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं अर्थ पे जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी जो जंतु है वो हम लोग इंसान है। जैसे कैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि पीपल ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट स्टेट और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट सर, फाइनाइट है सर, फाइनाइट 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 है सर। फाइनाइट बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने गिन के रखा है, वो कह सकते हैं है ना, 7 अरब से भी ऊपर निकल गया वो, तो हमने उसको 800 काउंट करोड़ करके सर। रखा है, सही है, हाँ ऊपर चला गया वो, तो हम लोगों ने उसको काउंट करके रखा है। बट अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो उसको भी काउंट किया जा सकता है, ठीक है। खैर, उसको मैथमेटिकल क्वांटिटी से नहीं जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, तो सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूं कि जिस सेट में आपका नंबर यानी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट बोलेंगे, काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मेरे को एक सेट दे रखा है ना, मैं बहुत अच्छे सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट सर, फाइनाइट है ये इनफाइनाइट? Infinite sir. इनफाइनाइट। बिकॉज़ अगर मैं लिखना चालू करूंगा, हाँ बिल्कुल, मैं अगर मैं लिखना चालू करूंगा तो ये आएगा 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट बहुत दूर तक जाएगा साहब, सही है। अच्छा, तो दूसरा भी एग्जांपल नहीं लेते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर, इनफाइनाइट सर, Infinite sir. बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सेट ऑफ इंटीजर ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इधर आएगा -1, फिर 0 से 1 से लेकर के इनफाइनाइट। इसको कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से, इसके ऊपर एग्जांपल लेंगे हम लोग, जल्दी लीजिए। तो हमने अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया है। अब मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो 4 तरह के एग्जांपल होंगे, नल सेट पे होगा, सिंगलटन पे होगा, फाइनाइट पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देना, बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझना, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, और पेशेंस के साथ बैठे हैं, बिल्कुल चीजों को पढ़ते समय ध्यान रखें कि मोबाइल और भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन का जो चीज है आपके पास में आस पड़ोस में उसको हटा लें और अच्छी जगह में बैठकर पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, हमने अभी तो पढ़ लिया कि फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है और इनफाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है। अच्छा, हर सेट में जो कोई भी एलिमेंट ना हो उसमें सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट हो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन लिख लेता हूं, राइट डाउन the name of the set, write down the name of the set which is given below, ठीक है। चलिए पहला सेट ले लेते हैं भाई साहब, बोलना बिल्कुल नहीं, 4 क्वेश्चन 4 मिनट, आपको ही बनाना, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला सेट दे रहा हूं आपके सामने, हाँ, x belongs to real number,
चलिए जल्दी से बताइएगा, बोलना बिल्कुल नहीं है, 4 मिनट दे रहा हूं आपको, आराम से सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये। और सभी लोग प्रॉपरली इसको सॉल्व कर रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से बनाना है, आपको आता है और बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप, है ना। स्टार्टिंग में आप इतना अच्छे से लर्न कर रहे हैं, है ना, अमेजिंग, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आप, और सॉल्व कीजिए इसको। सभी लोग सॉल्व कर रहे होंगे। हो गया सर। बहुत बढ़िया, 2-3 बच्चों को और देख लेते हैं। Completed, sir. ओके, चलिए जिनसे बन गया बहुत अच्छा, अपना मैच कर लेंगे, और जो अभी प्रोसेस में है वो भी ध्यान देंगे। चलिए कोई बात नहीं, सभी ने बनाया हुआ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर टॉप पे चलेंगे, ध्यान समझना। यहाँ पे बोला x को होल नंबर चाहिए, यानी होल नंबर का मतलब होता है 0 1 से लेकर के इनफिनिट तक चाहिए। कहां से चाहिए? यहां से चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करें। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकता हूं मैं -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। और सभी को ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला जरूर याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको सभी लोग जानते हैं कि x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आंसर आ गया यहाँ से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो -1 इज नॉट अ होल नंबर बट x इक्वल टू 1 इज अ होल नंबर। सही है। तो इस सेट में जो एलिमेंट आए हैं वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट आया, क्योंकि इसको कैसा एलिमेंट चाहिए था? होल नंबर। तो ये किस तरह का सेट हुआ? किसी सेट में एक ही एलिमेंट पाए जाने का मतलब ये हो गया सिंगलटन, है ना। ये जो सेट हो गया सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अगला मैं मैच कराता हूँ। इसको x को चाहिए नेचुरल नंबर, कहां से चाहिए? यहां से चाहिए। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ध्यान से देखना, सभी लोग इसको फैक्टराइज कर लिया 10th क्लास में। तो मैं इसका डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, समझना चाहिए। 5 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि 6 आ जाना चाहिए और उनका सम -5। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x - 3 x - 2 इक्वल टू 0। सभी का फैक्टर यही आया होगा। सही है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मैं आपको इस तरह का सॉल्यूशन सिखा दूंगा, बहुत अच्छे से समझना कैसे इसको ब्रेक भी करते हैं। अब देखो मैं इसको मैच करा देता हूं, सुनना। -3 और -2 का सब कितना है? -5। -3 और -2 का प्रोडक्ट कितना होगा? +6। x और x का प्रोडक्ट कितना होगा? x²। ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ से जो x का आंसर आ गया, x का जो आंसर आया 2 और 3, देखिएगा साहब, इसको नेचुरल नंबर चाहिए था जो कि मिल गया। 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है। लेकिन इस सेट में कितने एलिमेंट आए? इस सेट में 2,3 एलिमेंट आए। सही है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर ये सिंगलटन सेट तो नहीं है, बिल्कुल इसको कह सकते हैं फाइनाइट सेट। अब समझना अच्छे से, सर अगर ये फाइनाइट सेट है तो ये भी फाइनाइट सेट है। सिंगलटन सेट इज आल्सो फाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें एलिमेंट गिन पा रहा हूं मैं। सही है। इसको मैं रिमार्क में लिखवा दूंगा फिलहाल। तो ये फाइनाइट आ गया। अच्छा अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये देखिएगा, इसको फैक्टराइज करते रहो, ध्यान से बता। x+1 है ना, x+3 और ये आ गया आपका x+1 इक्वल टू 0। तरीका फिर सिखा दूंगा। 3 और 1 आ गया आपका 4 और 3 और 1 का प्रोडक्ट आ गया 3 और x × x x²। सही है।
चलिए अब इसको लिखा मैंने, x के नाम पे आ गया -3 और -1। इसने बोला कि इंटीजर दो, लेकिन कैसा इंटीजर दो? पॉजिटिव। भैया ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये तो गया काम से। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आ गए? कुछ भी नहीं, तो खाली लिख दो। तो ये कैसा सेट हो गया साहब? नल सेट। 5 सही है, हाँ बिल्कुल, वॉइड सेट भी कह सकते हैं आप। अच्छा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा टीज कर रहा होगा कि सर x बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है? r का मतलब आप मेरे को सब वैल्यू दे सकते हो, कुछ भी, तो कुछ भी चलेगा। रैशनल भी दे दो, फ्रैक्शनल भी दे दो, पॉइंट डेसिमल में भी दे दो, रूट में दे दो, रैशनल रेशनल सब चाहिए अपने को। तो आप ध्यान से देखना कि 1 से लेके 5 में कितने नंबर हो सकते हैं जो r रियल नंबर होंगे। तो मैं आपको नंबर लाइन दिखाना चाहता हूँ। आप देखना कि 1 से लेके 5 में इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो 1 से 5 के बीच में कितने नंबर आएंगे? रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है, सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप इसको 1 से लेके 5 में नंबर काउंट नहीं कर पाओगे। सही है। अगर मैं 1 के बाद नंबर काउंट करना चालू करूं तो 1 के बाद मैं बोलूंगा 1.0, अगला आदमी आके कहेगा 1.001, अगला आदमी और बोलेगा अगला 1.002। तो ऐसे गिनते रह जाएंगे, थक जाएंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे अपने को, तो उसको काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कैसा सेट कराएगा? ये इनफाइनाइट सेट। सही है। किसका किसका सही हो गया? सही है सर। बहुत बढ़िया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज बता दो। सर सेकंड वाला बताइए ना। ये वाला? यस सर। चलो ठीक है। इसमें क्या डाउट है तो आप, है ना, इसमें क्या डाउट है आप मेरे को बताओ। फैक्टराइज करने में डाउट आया? चलिए मैं इसको बता देता हूँ। यस सर। चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन था अपने सामने, ये क्वेश्चन ऐसा था, बेसिकली मैं बता दूं कि a इज इक्वल टू x एक ऐसा एलिमेंट है जो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और आपको मैंने दिया इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि इसके फैक्टर कैसे किया जाए। ठीक है, तो आपको सिखाया गया होगा 4 को ऐसे ब्रेक करो, है ना, 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करो कि उसका मल्टीपल 3 आ जाए और उनका सम 4 आ जाए। तो सिंपल सा इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x। दिखा किसी को? सही है ना? ब्रेक करोगे 4 यस सर। 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला लिख रहा हूँ प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगला मैं इसको ब्रेक करूँ तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा? x। यहाँ पे लिखा x प्लस 3 प्लस ऑफ, यहाँ से लिख रहा हूँ x प्लस 3 और ये आ गया 0। तो इनका देखिए ये दोनों कॉमन है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस 3 और यहाँ पे बचा 1। सही है, तो ये आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के नाम पे आ गया -3 और -1। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको x चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। i के ऊपर में प्लस लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। यानी वो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या? 0 नहीं चाहिए, वो इंटीजर चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से, 2 से, 3 से, यानी 1 2 3 4 अप टू इंफिनिट तक जाएगा। तो आप देखिए कि x के नाम पे उसको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, लेकिन x के नाम पे क्या आया? नेगेटिव इंटीजर। तो क्या ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट है जो पॉजिटिव इंटीजर दे रहा? नहीं। तो क्या आपको देंगे? नल सेट। सही है? यस सर। चलो ओके, आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि सर टाइप ऑफ सेट में क्या होता है। टाइप ऑफ सेट में अभी हमने फाइनाइट इनफिनिट तक पहुंचा। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, एक रिमार्क लिख लेते हैं बहुत अच्छे से, ताकि आप इसको याद रखें। रिमार्क में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रिमार्क में आप लिख लेना इसको। पहला पॉइंट ये कि, है ना, वाइड सेट कह रहा हूँ, सॉरी, इसमें लिख लीजिएगा, है ना, सिंगलटन सेट is also known as नहीं कहेंगे, सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट सेट। लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा बात है। सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट सेट, यानी सिंगल सेट में तो फाइनाइट का क्या मतलब है? सर सिंगलटन का मतलब यहाँ साफ पता चल रहा है कि सर एक एलिमेंट है उसके अंदर। अब एक एलिमेंट है तो सर उसको फाइनाइट सेट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग अगला पॉइंट जो पढ़ते हैं, अब लिखिएगा इक्वल सेट। अगला हेडिंग होगा 3rd नंबर, है ना, 3rd नंबर कह रहा हूँ। 3rd नंबर में अपना पढ़ना इक्वल सेट। लिखिए भाई, तो हमने अभी जो सेट पढ़ लिया वो बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। नल सेट पढ़ लिया, नल के बाद सिंगलटन के बाद फाइनाइट इनफाइनाइट। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है समझते हैं, अच्छे से समझिएगा। लिखेंगे यहाँ पे, लिख लीजिएगा इक्वल सेट में क्या होगा कि लेट कर लेता हूँ कि 2 सेट है अपने पास,
लेट कर लेता हूं, दो सेट है अपने पास, लेट ए एंड बी आर टू सेट such that if each and every element of set A, each and every element of set A are equal to set B. लिख लीजिए, सिंपल सा बात कह रहा हूं, आप इसको पहले लिखिए। डेफिनेशन में सिंपल सा बात बता देता हूं आपको कि दो सेट लिया है, जिसमें दो सेट में कि मान लीजिए कि सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना आर इक्वल टू सेट बी, यानी क्या इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि जो सेट ए में होगा वही एलिमेंट पूरा का पूरा सेट बी में होगा। लिख लीजिए, है ना सर इक्वल की जगह और भी आप यहाँ पर लिख लेना जरूर से, और ब्रैकेट में लिखना आइडेंटिकल इन सेट बी। ये आपको और थोड़ा डेफिनेशन मिलेगा, हम लोग एग्जांपल सॉल्व को समझ लेंगे, लेकिन सिंपल सा खाना लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आपसे तो सीधा समझ लेना कि सेट ए में अगर जितना एलिमेंट है वही का वही एलिमेंट किसी सेट बी में पड़ जाए तो कहते हैं कि दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट है। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल पे लेता हूं, फटाक से आप बताना जल्दी से, मैं इसको बिठा रहा हूं। सर कितना टाइप का सेट है सर? कह रहे हैं कितना टाइप का सेट है? आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा प्रॉपर लॉटी बोलिए जरा। कितना टाइप का सेट होता है सर? अभी बोर्ड पे सब देखते चले जाएंगे, चिंता मत करो आप। अभी काउंट करेंगे ना तो सिंपल से बात है, अभी यूनियन से जस्ट है ना, यूनियन सेक्शन से जस्ट पहले हम लोग सेट को कंप्लीट करेंगे। कितने टाइप्स ऑफ सेट होता है? सिंगलटन सेट आ गया, सिंगलटन सेट आ गया, उसमें नल सेट आ गया आपका, उसमें वाइड सेट ऑफ सॉरी, फिर हमने अभी जो पढ़ा आपका इक्विवेलेंट सेट, अभी ये आ गया इक्वल सेट, फिर इक्विवेलेंट सेट आएगा, है ना, फिर आपको उसमें पढ़ेंगे सुपर सेट पढ़ेंगे, उसमें सबसेट पढ़ेंगे, है ना, तो ऐसा चलता रहेगा। बट बहुत ही कम है, आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे खत्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि इक्वल सेट, अब चलो एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सा इक्वल सेट है, कौन कौन सा इक्वल सेट है या नहीं आपको बताना है। चलो ए सेट ले रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से बताना। 1 2 3 बी सेट लिया, है ना, यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सी सेट ले रहा हूँ जल्दी से 3 2 1, चलो जल्दी से बताओ कौन कौन सा इक्वल, कौन कौन सा इक्वल नहीं। सर इक्वल है, सी इक्वल है सर। क्या कह रहे हैं? सी और ए इक्वल है सर। ठीक है, बी और ए इक्वल है? नहीं, ए और सी, हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे कि सर बी का इक्वल है और सी का भी। ये सी इक्वल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेट और ये सेट देखेंगे कि एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, सिंपल सा बात है, इसको घुमा के लिखा गया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोलूंगा इक्वल सेट के नाम पे कौन कौन सा आ गया? इक्वल सेट के नाम पे आ गया यहाँ पे ए और सी, सही है। बट यहाँ पे आप बोल देंगे कि ए और बी इक्वल नहीं है, थर्ड नंबर पे बोल देंगे आप बी और सी इक्वल नहीं है। क्या मैंने सही लिखा है? देख कर लीजिएगा आप। यस सर सही है। चलो सही है सर। अगला एग्जांपल सेट ए आपके सामने दे रहा हूँ पी क्यू आर, सही है। बी सेट दे दिया आपको मैंने आपके, है ना, यहाँ पे दे रहा हूँ आपके सामने एग्जांपल के नाम पे, है ना, आर पी क्यू इक्वल है सर। इक्वल है सर। इक्वल है सर। बहुत ही बेकार का एग्जांपल लिया गया है, आंसर में लिखना ए और बी इक्वल है। तो इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं इसको बिठा रहा हूँ। चलो भाई, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, मेरे को बताइए which of the following is equal set, which of the following is equal set, ठीक है, इसमें से कौन सा सेट इक्वल सेट है? पहला एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, है ना, 1 2 3 बी, है ना, दूसरा सेट दे रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। x is such that x belongs to natural number and x cube minus 6x square plus of 11x minus 6 equal to 0, ठीक है।
थर्ड सेट दे रहा हूं आपके सामने, सी सेट दिया आपके सामने यहाँ पे, है ना। x is such that x is integer और वो भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 4 तक। चलिए सॉल्व कीजिए, टाइम लिमिट 3 मिनट। कौन सा सेट इक्वल है? 1 and 3. So 1 and 3. ये सॉल्व करो, ये जल्दी जल्दी से। टाइम लिमिट मात्र 3 मिनट है, जल्दी जल्दी से बताएं। सभी लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आप आंसर अपना कोट करें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, गलत हो जाएगा ना, इशू नहीं है, आप फिर से उसको सीख सकते हैं। अगर गलतियां अक्सर इंसान से ही होती है, उसको सीखना है अपने को। सर उसका सेकंड वाला का इक्वेशन 3x² - 12x + 11 और अब आगे नहीं बन। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन दिया ताकि आपसे ना बने। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया ताकि आपको मैं सिखा सकूं इसमें, ठीक है। चलिए, तो कई बच्चों ने तो आंसर कोट कर दिया कि सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो पहले से ऑलरेडी गिफ्टेड है सर। अब इसको जरा सी लिख लेते हैं। इसने कहा है ना सर कि x पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और 0 से 4 के बीच में, तो 0 से 4 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3। साफ साफ दिख गया कि सर a और c इक्वल है। बहुत अच्छे का आंसर बता दिया था इसका, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरा आंसर जो है ये दोनों, तो आपको पता चल गया कि सर ये सेट और ये सेट इक्वल था, ठीक है। अब चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है बी सेट है, उसमें अपन सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो जो अपना टारगेट ये है कि सर x चाहिए अपने को नेचुरल नंबर, भाई साहब है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होगा, वैसा मेरे को नंबर चाहिए। तो कहां से चाहिए? तो आप इसको सॉल्व करके लाइए, और जब आप सॉल्व करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से जो आंसर आएगा, क्या वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। अगर वो नेचुरल नंबर है तो उसको सेट में लिखना है, ठीक है, जो आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए भाई साहब, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ना कि x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। तो ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आपने सीख रखा था इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन लिटिल बिट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है ना, ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन का कभी भी अगर आ जाए आपके सामने तो इसको फैक्टराइज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहला मेथड जो ले लेते हैं वो हिट एंड ट्राई, है ना, हिट एंड ट्राई। क्या करते हैं, हिट एंड ट्राई का मतलब क्या होता है, पुट द वैल्यूज ऑफ x, पुट द वैल्यूज ऑफ x, पुट द वैल्यूज ऑफ x, है ना, वो x का वैल्यू रखो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सर कौन सा वैल्यू, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना, बुद्धि का इस्तेमाल करना है आपको, है ना, तो जो कि भरपूर मात्रा में आपके पास में, सुनना अच्छे से। तो आपको x का एक ऐसा वैल्यू सोचना है कि जो x में इसको रख दूं तो ये 0 आ जाए। जरा जल्दी से सोचो कि कौन सा नंबर होगा, मैं नहीं बता, आप जल्दी सोचो, 1 मिनट देता हूं। 2 सर 2। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का 2 आंसर आ गया भाई। अच्छा जरा जल्दी से और को बताओ, 2 के अलावा कुछ? नहीं सर, सिर्फ 2 ही होगा। हाँ बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने 1 भी बोला है, जरा चेक करें। So 1 होगा। बहुत बढ़िया, मैं वही कह रहा हूँ, बाकी बच्चे भी चेक करें कि 1 पे आएगा कि नहीं। सर 1 सर। क्या 1 पे आएगा? यस सर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 2 बच्चों ने तो 1 और 2 निकाल दिया फटाक से। अब मैं आपके लिए बोलता हूँ, क्या 3 पे आएगा? जरा सोचिएगा जल्दी से। सॉल्व आपको करना है, 3 पे आएगा कि नहीं? आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आपकी, सॉरी। यस सर 3 पे आएगा। बाकी लोग? यस सर आएगा 3। बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान समझना। तो हिट एंड ट्राई से आपने देख लिया, आएगा सर। हाँ, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, समझना अच्छे से। बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको सॉल्व तो जरूर कर दूंगा, बस जो सिखाना चाहता हूँ वो समझना अच्छे से। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके सामने अगर मान लीजिए ना कि एक इक्वेशन दे रहा हूँ, है ना, समझना अच्छे से, कि x + 1 = 0, तो यहाँ पे जो डिग्री दे रखा है वहां x का वो 1 है,
तो याद रखिए कि x का डिग्री अगर 1 होता है तो उसका सॉल्यूशन भी केवल एक ही आता है। सॉल्यूशन का मतलब x का जो वैल्यू आता है वो केवल एक ही आता है। जितना x का डिग्री उतना ही उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है रूट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू वैल्यूज ऑफ x, है ना, वैल्यूज ऑफ, है ना, या x का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे x इक्वल टू -1 आ गया, यहाँ पे समझते हैं इसको, जो -1 आया इसको लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ x, है ना, वैल्यूज ऑफ x। ये तो पहला पॉइंट। और आप इसको और भी कह सकते हैं, दूसरा नंबर सॉल्यूशन ऑफ x, सॉल्यूशन ऑफ x। सही है ना, नाम है भाई साहब, वो कहते हैं ना घर का नाम चिंटू बंटी, लेकिन स्कूल का नाम कुछ और, आदमी एक ही है भाई साहब। हाँ, कि x इक्वल टू -1 का क्या क्या मतलब है। मतलब ये है कि आप वैल्यूज ऑफ x कह सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ x कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं रूट ऑफ x, है ना, रूट ऑफ x, यानी x का ये एक रूट है। सही है, ये तीनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सही है ना भाई साहब। तो मैं इसको यहाँ पे एक रिमार्क में लिखवा दे रहा हूँ, जल्दी समझना। यानी डिग्री x का 1 होगा तो एक सॉल्यूशन आएगा, डिग्री अगर 2 होगा तो x का 2 सॉल्यूशन आएगा, या 2 रूट आएगा, या x का 2 वैल्यू आएगा। तीनों नाम एक ही है। अच्छा, मान लीजिए सर x का वैल्यू 3 हो गया, यानी क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो कितने रूट आएंगे उसके? 3। तो सिंपल सा बात लिख दो यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि सर ax² प्लस bx, है ना, क्वाड्रेटिक लिख दो यहाँ पे। पहला लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहला पॉइंट ax प्लस b इक्वल टू 0 दे रखा हो, या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा हो। यहाँ पे मैं a नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन भी दे दूंगा। अच्छा, तीसरा अगर ये आ जाए, ठीक है, कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, है ना, और वेयर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि अगर मैंने गलती से भी a को यहाँ पे 0 कर दिया तो x ही गायब हो जाएगा। सही है ना, पिछले में लीडिंग कोएफिशिएंट्स को 0 नहीं कर रहा हूँ। अब समझ रहा क्या है कि अगर मान लीजिए कि सर ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, तो 1 डिग्री वाले का 1 सॉल्यूशन देगा, 1 सॉल्यूशन याद रहेगा। 2 डिग्री वाले का 2 सॉल्यूशन, ठीक है। 3 डिग्री वाले का 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन का मतलब x का 3 वैल्यू आएगा। अरे आप हो सके तो इसको जल्दी थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और ये जरूर याद रखिए कि ये x का ही नाम है। जो आप x निकाल के बैठ जाते हैं ना, तो बोलते हैं वैल्यू ऑफ x इतना आया, उसी को बुक्स में या फिर उसके लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये सॉल्यूशन ऑफ x है, या फिर रूट ऑफ x है। जरूर लिखिएगा इसको, बेसिक सा बात है। फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं जल्दी से। चलिए, आपने इसको लिख लिया हो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि सर क्यूबिक इक्वेशन का कैसे सॉल्व करते हैं, हिट एंड ट्राई। तो कई बच्चों ने मेरे को बहुत अच्छा तरीका बताया कि सर देखो x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 3 पे या 1 पे ऐसा ऐसा आंसर है। तो सुनना अच्छे से, आपने ना यहाँ पे 9th क्लास में, है ना, 9th क्लास में आपने जो देखा था मैं उसको दिखाता हूँ जरा सुनना। ये 6x² माइनस ऑफ प्लस ऑफ 11x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 1 पे ये 0 दे रहा है, एट x इक्वल टू 1 पे ये 0 दे रहा है। तो हम कहेंगे कि सर x इक्वल टू 1 पे अगर ये कोई भी क्यूबिक इक्वेशन या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 देगा, तो हम कहेंगे सर कि एट x इक्वल टू 1 पे अगर ये इक्वेशन 0 दे रहा है, तो हम इसको आगे चल के बोलेंगे कि सर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर होगा इसका। यानी मैं इसको बोलूंगा इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक फैक्टर है भाई साहब, ध्यान रखना। अगर x इक्वल टू 1 पे ये इक्वेशन 0 देगा तो x माइनस 1 एक इसका फैक्टर होगा। तो उसी फैक्टर से मैं क्या करूंगा कि पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो बाकी जो रिमेनिंग रूट्स हैं या x के जो वैल्यू है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। कैसे सॉल्व करते समझना। फिर से बता रहा हूँ, क्यूबिक इक्वेशन को पहले हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू कम से कम निकाल लें, और जो वैल्यू आया उसी को फैक्टर बना लें, उसी फैक्टर से इसको डिवाइड मार दें। जैसे डिवाइड मार रहा हूँ यहाँ पे, सुनना अच्छे से, x माइनस 1 से पूरे क्यूबिक को डिवाइड मार रहा हूँ। तो यहाँ डिवाइड करने का तरीका सभी को आता होगा, पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से समझना, अच्छे से जब देखो, ठीक है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहले क्या चाहिए यहाँ पे ध्यान देना कि सर यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए। और ध्यान रखना कि आगे का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो x³ कब आएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² से मल्टीप्लाई करो सर, सही है। तो x² से मल्टीप्लाई करो। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x³ x² इंटू x, x³ -1 की जगह माइनस x², सही है। अब मैं इसको घटा दे रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अगला मैं लिख रहा हूँ कि ये प्लस x² और ये माइनस 6x², कितना देगा, माइनस का 5x², सही है। और यहाँ से एक वैल्यू और नीचे ले लेते हैं 11x, सही है ना साहब।
अब मैं बात करूंगा कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन कितना एक्स स्क्वायर है, -5x²। तो जो यहाँ होता है उतने से हमको मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस की तो माइनस है, तो सर यहाँ -5x² है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं कि -5x² है, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 5x, -5x इंटू x कितना आ जाएगा, -5x², तो मैंने लिख दिया। अच्छा, और -5x इंटू -1, माइनस माइनस में लिखे +1, तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस का 5x² और प्लस का कितना आ जाएगा 5x। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनको जोड़ देना, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, सही है। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 6x, सही है ना सर। 6x के बाद माइनस में कितना बचेगा, यहाँ पे -6, सही है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे क्या है x, क्या मल्टीप्लाई करूं तो 6x आ जाए, बस सिंपल सी बात है, माइनस कर दो सर। अब तो यह आ गया सर यहाँ पे कितना, सॉरी +6x, तो यहाँ आ गया +6x और यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, तो ये देखिए पूरा कट गया, सही है। ये माइनस और ये प्लस पूरा कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। अब एक छोटा सवाल बता दो, जल्दी सुनाओ कि क्या आपने पढ़ा था 10th क्लास में, है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और वो जो देखा होता डिवीजन, आप कह सकते हैं यूक्लिड मेथड जो था, उसमें डिवीजन का जो फॉर्मूला था वो मैं आपको दिखाता हूं, सुनना अच्छे से। यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 9, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 1, जरा चेक करना सही लिखा मैंने, सही है ना। चलो अब समझते हैं, जरा ध्यान समझना एक बात को, कि अगर मैं बोलूं कि सर ये 9 का डिवीजन 4 से हुआ है, तो ये इस तरह से आंसर है। अब देखना जरा, मैं लिखना चाहता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 = 4 + 1, यस सर। सही है। अब समझना अच्छे से, मैंने लिखा क्या है कि आपको सभी को पता होगा कि सर ये जो लिखा हुआ है ये, है ना, ये इसको कहते हैं सर, समझना अच्छे से, सभी इसको नाम याद है, किसी को नाम क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर, है ना, इसको क्या कहते हैं क्वोशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, और इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। नो सर, बीच वाला डिविडेंड। अच्छा, इसको कहते हैं डिवाइजर, हाँ, इसको डिवाइजर, इसको क्या कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। सही है ना। चलिए, तो खैर फिलहाल बात करा, यहाँ पे मैंने आपसे जो बताया चीजों को समझना, सिंपल सवाल जो बता रहा हूँ समझना, आपको पकड़ना क्या है इस चीज में, कि कभी भी किसी चीज का डिवीजन करने के बाद ऐसा आ जाए तो आपको लिखना कैसे, देखना ध्यान से, जो मेन चीज है ना, जो जिसको आप डिवाइड कर रहे थे वो उसको एलएचएस में लिखना है, फिर क्या लिखना है, दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर, ठीक है, दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर। तो आप ध्यान देना, मेन चीज को एलएचएस में लिखना है, बात समझ में आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिखना ये किसी को भी समझ में आ गया, तो मैं जो लिखना चाहता हूं यहाँ पे अच्छे से, मैं लिखना चाहता हूं आपके सामने, ये मिटा रहा हूं आपके सामने, देखना अच्छे से मैं क्या लिख रहा हूं, ये अपना था, है ना, यहाँ पे समझना अच्छे से, ये जो अपना था डिविडेंड या डिवाइजर जो भी था यहाँ पे समझना, मैं इसको लिख रहा हूँ x³ - 6x² + 11x - 6 = मेन मैंने लिख लिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, अच्छे समझते हैं, 4 2 8 1, है ना, सही है। तो मेन मैंने एलएचएस में लिखा, सही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट, सही है, इसको क्या लिखूं जल्दी से बताना, x - 1, और यहाँ क्या लिखूं x² - 5x + 6, सही है ना। और प्लस में क्या लिखना था रिमाइंडर, तो 9 = 4 × 2 + 1, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर तो सर 0 है, कोई फर्क पड़ा नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक आ गया, x³ - 6x² + 11x - 6 = x - 1, और सभी को पता होगा कि इसका फैक्टर कैसे लिखा था मैंने, x - 2 x - 3, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, अगर मैं इसको 0 के सामने रख दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ गया x = 1, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 3, यानी क्या इसका आंसर था 1 2 3, सही है। तो यानी बी सेट का जो आंसर आया वो कितना आया 1 2 3, सही है। क्या ए बी सी तीनों सेट इक्वल हो गए? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि सर ये बात नहीं समझ में आया। नो सर, नो। चलो ठीक है, तो आज से आपको एक छोटा सा चीज याद करना है, क्योंकि मैं बार बार इस क्वेश्चन को लूंगा, हर बार लूंगा और कहीं ना कहीं आपको टीज करूंगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझना है। आज से आपको ये रिजल्ट जरूर याद रखना है, बस इसका रिजल्ट जरूर याद रखना है, याद क्या रखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, आपको ये याद रखना भाई साहब, बहुत अच्छे समझना कि x³ - 6x² + 11x - 6 = 0 का फैक्टर होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x - 1 x - 2 x - 3 = 0, सही है। और इसका जो आंसर आता है वो 1 2 3 आता है। आपको यहाँ से ये लिखना आना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से ये आना चाहिए और x का आंसर ये होता है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। श्रवण सर, श्रवण सर, हाँ सर,
सर क्लास खत्म करेंगे अब, क्योंकि पास आउट के लिए टाइम हो रहा है सर। ठीक है सर। तो कितना टाइमिंग कितना बजे हो गया सर? सर 6:30 से उन लोगों का क्लास है, तो आप देख लीजिए, जैसे एंड करना हो कर ले। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, घर पे ट्राई करना है इसको, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, जल्दी से बताना है, बताना नहीं है आपको, लिख लेना। ठीक है, लिखना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल सेट। क्वेश्चन लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल सेट। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब, ए इज इक्वल टू लिखना सेट, आपको लिखना सेट ऑफ एलॉय, सेट ऑफ द लेटर, सेट ऑफ द लेटर, लेटर इन द वर्ड, इन द वर्ड एलॉय। ठीक है, दूसरा सेट आपके सामने लिख रहा हूं मैं, बी सेट आपके सामने, सेट ऑफ द लेटर, सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड, इन द वर्ड लोयल। तीसरा सेट दे रहा हूं आपके सामने, x बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, z को इंटीजर कहते हैं, ध्यान रखना, और इंटीजर लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। b सेट दे रखा है यहाँ पे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर है, और इंटीजर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 से ढूंढना है। फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर e सेट दिया आपके सामने, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये x माइनस। ठीक है, आपको इसको ट्राई करना है घर पे, कॉपी कर लीजिए।